वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है ये हम देख लेंगे। अंडर जीएसटी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस will determine the type of tax applicable on the service. This is based on the concept of GST being a destination based consumption tax. इसका मतलब है जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है और ये जो जीएसटी रहता है ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पे डिटरमाइन होता है कि कौन से तरीके से हमें टैक्स एप्लीकेबल करना है और कौन सा टैक्स एप्लीकेबल करना है ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विस टू द स्टेट वेयर द सप्लाई इज कंज्यूम। यानी कि जो अलग स्टेट में अगर सप्लाई कंज्यूम होता है, जो सर्विस कंज्यूम होता है, तो उस तरीके से हमें जीएसटी एप्लीकेबल करना होता है। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी कि हमें बहुत जरूरी है ये डिटरमाइन करना है कि हम कहाँ पे सप्लाई कर रहा है सर्विस का। द नेक्स्ट इज द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम द रूलर्स फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका मतलब है जो रूल्स है फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस ये अलग है और जो रूल्स है फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ये भी अलग है। यानी सप्लाई ऑफ सर्विस के जो रूल्स है और जो सप्लाई ऑफ सर्विस के रूल्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स ये टोटली अलग अलग है। इन केस ऑफ गुड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स लार्जली डिसाइड्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका मतलब है अगर जो गुड्स धुलिया से महाराष्ट्र से बाहर जाता है आउट ऑफ महाराष्ट्र तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। बट इन केस ऑफ सर्विस बीइंग इंटेंजिबल हैव नो फिक्स्ड मैनर ऑफ डिलीवरी। यानी कि वो कहाँ पे कंज्यूम होता है वो हमें पता नहीं चलेगा। ऑल्सो इन सर्टन केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस द लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट यानी कि जो कंज्यूम करेगा जो कस्टमर है मे नॉट बी फिक्स्ड। अब हम देखेंगे डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। व्हेन अ सर्विस इज सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई मस्ट बी डिटरमाइंड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जीएसटी टू बी चार्ज्ड। यानी कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को हम सर्विस दे रहे हैं तो जो प्लेस है यानी कि जो लोकेशन है वो हमें पहले देखना होगा समझना होगा कौन से लोकेशन पर है, कौन से लोकेशन पे हम सप्लाई कर रहे हैं, उस तरीके से हमें जीएसटी उस पे चार्ज करना है। When a taxable service is supplied to a registered person, regular or composition dealer, the registered place of business of the recipient will be the place of supply. So friends, when a taxable service is supplied यानी कि जो सर्विस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो हम सप्लाई करते हैं, वो हम सेल करते हैं टू रजिस्टर्ड पर्सन जो कि रेगुलर में भी रहेगा तो भी चलेगा, कंपोजिशन डीलर रहेगा तो भी चलेगा। फ्रेंड्स, रजिस्टर्ड या कंपोजिशन डीलर रहेगा तभी भी हमें उसे सप्लाई कर सकते हैं, उस पे जीएसटी हम चार्ज कर सकते हैं। द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि अगर जो कस्टमर है हमारा वो अगर महाराष्ट्र से बाहर रहता है तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि महाराष्ट्र के बाहर जहां भी वो रहता होगा उसका बिजनेस जहां सेटअप होगा वहां पे उस तरीके से हम टैक्स एप्लीकेबल करेंगे। द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। विद इन द सेम स्टेट यानी कि महाराष्ट्र के अंदर व्हेन अ सर्विस इज सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन विद इन द सेम स्टेट द टैक्स एप्लीकेबल आर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जैसे कि हमने पहले भी बहुत बार देखा है फ्रेंड्स, जब हम महाराष्ट्र के अंदर ही हम सेल करते हैं इधर गुड्स और सर्विसेज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है एज टैक्सेस। सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक जर्नल एंट्री है। मेजर श्रीराम सर्विसेज रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र सप्लाइड courier services for ₹23,000 to Manas Agencies based in Nasik, Maharashtra, who is an unregistered dealer, and GST tax rate at 18% for the services with reference number SS420.
सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, श्रीराम सर्विसेज ने कुरियर सर्विस सप्लाई किया है, सेल किया है टू मानस एजेंसी, जो कि महाराष्ट्र में ही है, नासिक में, बट वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए हमें टैक्स रेट दिया गया है 18% फॉर द सर्विसेज, यानी कि जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे हमें 18% चार्ज होता है जीएसटी। सो जो कुरियर सर्विस है उस पे हमें 18% जीएसटी चार्ज करना होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे बाय नेम मानस एजेंसीज अंडर सन्ड्री डेटर्स, और जीएसटी डिटेल्स में हमें अनरजिस्टर्ड लेना है उसका रजिस्ट्रेशन टाइप। सो फ्रेंड्स, इस लेजर को क्रिएट करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट बाय नेम मानस एजेंसीज। मानस एजेंसीज ये हमारा कस्टमर है फ्रेंड्स, इसलिए हमें उसे ग्रुप देना है सन्ड्री डेटर्स। एंटर। बिल बाय बिल को यस रखना है। जैसे कि हमने जर्नल एंट्री में देखा था, मानस एजेंसी है नासिक में बेस्ड है, इसलिए हम एड्रेस में उसे नासिक डाल देंगे। नासिक ये महाराष्ट्र के अंदर आता है, इसलिए फ्रेंड्स स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एंटर एंटर देकर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स के पास आना है, वहां पे आपको यस रखना है। यस करके रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको लेना होगा एज अनरजिस्टर्ड, बिकॉज मानस एजेंसी का जीएसटी नंबर नहीं है, वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हमें अनरजिस्टर्ड लेना होगा। सो फ्रेंड्स, अनरजिस्टर्ड करके हम मानस एजेंसी के लेजर को सेव कर लेंगे। सो एक्सेप्ट एंड यस। इस तरीके से हमने मानस एजेंसी का लेजर भी हमने क्रिएट कर लिया है। मानस एजेंसी का लेजर क्रिएट करने के बाद अभी हमें कुरियर सर्विसेज का लेजर क्रिएट करना होगा। सो फ्रेंड्स, क्रिएटिंग द लेजर बाय नेम कुरियर सर्विसेज अंडर सेल्स अकाउंट। सारा डिटेल्स कुरियर सर्विसेज के लेजर का आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। नेम कुरियर सर्विसेज सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, बिकॉज हम ये सेल कर रहे हैं सर्विस। इज जीएसटी एप्लीकेबल? सो यस, इट इज एप्लीकेबल। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको लेना होगा सेल्स टैक्सेबल, बिकॉज ये जो सर्विस है ये टैक्सेबल सर्विस है दोस्तों, इसके लिए हमें ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में सेल्स टैक्सेबल लेना होगा। सेल्स टैक्सेबल लेने के बाद जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो है 18%, यानी कि जो कोरियर सर्विसेज पे जो टैक्स हम इंप्लीमेंट करने वाले लगाने वाले हैं वो है 18%, और सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स को 9% वो बाइफर्केट कर देगा। इस तरीके से हमें कुरियर सर्विसेज का लेजर हमें बनाना होगा। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो लेजर क्रिएशन के स्क्रीन पर हो आप। अगर आप लेजर क्रिएशन के स्क्रीन पर नहीं हो तो आपको फॉलो करना है स्टेप्स, जो कि है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। सो फ्रेंड्स, नेम फील्ड में हम एंटर करेंगे कुरियर सर्विस सेल्स, ये हम सेल करेंगे अंडर सेल्स अकाउंट। लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हमें सेल्स अकाउंट का ग्रुप सिलेक्ट करके एंटर देना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें यस करना होगा, एंटर। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो कुरियर सर्विसेज, एचएसएन कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, एचएसएन कोड को हमें एंटर देकर स्किप करना होगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको लेना है सेल्स टैक्सेबल। सो फ्रेंड्स, हम सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट करके एंटर देंगे, एंटर। हमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, हम एंटर देकर इंटीग्रेटेड टैक्स पर आ जाएंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको डालना है 18%, और इस तरीके से आपको एंटर देकर टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज और कुरियर सर्विस सेल्स के लेजर को एक्सेप्ट करना है। सो एक्सेप्ट एंड यस। हमने कुरियर सर्विसेज का लेजर बना लिया। मानस एजेंसी जो का हमारा कस्टमर है उसका हमने लेजर बना लिया है। अब फ्रेंड्स, हम रिकॉर्ड करेंगे लोकल सेल्स ट्रांजेक्शन।
लोकल सेल्स ट्रांजेक्शन में हमें दिया है प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि कौन से प्लेस पे हम सप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट हमें जीएसटी एप्लीकेबल करना है। सो फ्रेंड्स, हमने मानस एजेंसी को जो कुरियर सर्विसेज सप्लाई की है वो है नासिक में, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया नासिक। सो हम CGST और SGST एप्लीकेबल करेंगे। इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स एंड F8 सेल्स। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। डेट 17 जुलाई 2017। पार्टी नेम इज मानस एजेंसीज। पर्टिकुलर्स में आपको लेना होगा कुरियर सर्विसेज फॉर द ₹23,000। सो फ्रेंड्स, अमाउंट कॉलम में आपको डायरेक्टली 23,000 एंटर करना होगा मैन्युअली। उसके बाद हम CGST और SGST एप्लीकेबल करेंगे। देन टाइप ऑफ रेफरेंस आपको लेना है न्यू रेफरेंस। नेम में आपको डालना होगा MA 420 और इस तरीके से आपको सेल्स के लेजर को, सेल्स के वाउचर को सेव करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ये जो रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन लोकल सेल्स ऑफ सर्विसेज। हम टैली में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर्स एंड F8 सेल्स। F8 सेल्स प्रेस करने के बाद हमें सबसे पहले डेट चेंज करनी होगी। डेट चेंज करने के लिए आपको F2 प्रेस करना होगा। सो फ्रेंड्स, F2 प्रेस करके हम मैन्युअली डेट डालेंगे जो कि है 17 जुलाई 2017। रेफरेंस नंबर हमें दिया है जो कि है MA-420। पार्टी नेम में आपको लेना होगा मानस एजेंसीज। लिस्ट ऑफ लेजर में से मानस एजेंसीज के लेजर को हमें सिलेक्ट करके एंटर देना है। बायर डिटेल्स में आपको एंटर देकर सेव करना है या फिर Ctrl+A प्रेस करके हम सेव कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स में आपको लेना होगा कुरियर सर्विस सेल्स। सो फ्रेंड्स, कुरियर सर्विस सेल्स को लेजर को सिलेक्ट करके हम एंटर देंगे। फॉर द अमाउंट सेल हमने किया है अमाउंट 23,000। 23,000 एंटर करने के बाद हम CGST और SGST एप्लीकेबल करेंगे। सो फ्रेंड्स, CGST और SGST ये कैलकुलेट हो चुका है। एंटर देकर बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन आपको डिस्प्ले होगी दोस्तों। वहां पे टाइप ऑफ रेफरेंस आपको लेना है एज न्यू रेफरेंस। रेफरेंस नंबर आपको डालना है MA-420 जो कि आपका रेफरेंस नंबर था। एंटर देकर इस सेल्स के लेजर को, सेल्स के वाउचर को हमें सेव करना है। सो एक्सेप्ट एंड यस। अब हम जनरेट करेंगे GSTR1 रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स, GSTR1 रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST एंड GSTR1। ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे टैली में। सो फ्रेंड्स, टैली में आने के बाद एस्केप देना है। गेटवे ऑफ टैली पर आ गए आप। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद डिस्प्ले मेनू जाना होगा, एंटर, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद GST रिपोर्ट, देन GSTR1, एंटर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो सीरियल नंबर 3B2C इनवॉइसेस, स्मॉल इनवॉइसेस में ये कवर हुआ है ट्रांजेक्शन। एंटर देकर हम देखेंगे जो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन है वो है मानस एजेंसीज का। इस तरीके से हमने प्लेस ऑफ सप्लाई देख लिया है, उसका GST रिपोर्ट हमने जनरेट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।